हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि आप लोग को पता है कि आज जो सीट इंक्रीज़ के लिए जो पीआईएल दायर किया गया है उसका सुनवाई था, पहली तारीख थी और उस तारीख में कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आए हैं। मैं वह बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि आज हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैं आप लोग को ये सुनाना चाहता हूं कि जो सरकारी वकील सरकार की तरफ से जो केस में इंटरवेन कर रहे थे उस वकील ने क्या कहा, उसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं केस स्टेटस पे आ जाता हूँ। मैं केस का स्थिति क्या है मैं वो समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फर्स्ट हेयरिंग डेट 14 जुलाई 2021, ये तो पता ही आप लोगों को। डिसीजन डेट यानी कि जो आज जो डिसीजन आया है वो 3 अगस्त 2021। केस स्टेटस, केस डिस्पोज्ड। गौर से सुनिएगा, केस डिस्पोज्ड। केस डिस्पोज्ड का मतलब होता है सर, आप लोग समझ लीजिए कि इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इसका फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि आपको एक बात समझना होगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि पीआईएल आपका खारिज हो गया है। वकील साहब से हम लोगों ने बात किया, वकील साहब ने जो बताया है वो सभी बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ। आप लोग धैर्यपूर्वक इसे लास्ट तक देखिएगा, तब जजमेंटल बनिएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि नॉन मेरिट वाला का जो पीआईएल था वो खारिज हो गया। अरे सर, आप आप यदि इस बात से खुश हो रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है सर। ये आपके लिए बुरी खबर है। यदि कोई मेरिट वाले छात्र इस बात पे कमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है सर, कि सरकार यदि ये खारिज हो जाए तो पहले बात खारिज हुई नहीं है, यदि खारिज हो भी जाती है तो फिर सोचिए कि आप लोग के केस का क्या होने वाला है, था कुछ उस बारे में भी सोचिएगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर सर मजाक मत बनाइए और अभी भी सीरियस होइए। चलिए, आज क्या हुआ कोर्ट में मैं उस बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारे वकील थे विशाल विक्रम राणा सर, उसने कहा कि सभी की नियुक्ति, उसके बारे में आप लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट का क्या हुआ। तो उसने भी ये, जो सरकारी वकील था उसने भी ये बात बताया कि हाँ, इसकी हम लोग सभी के ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस में लगे हुए हैं और वह जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा। अब फिर आगे 6 फेज और 7 फेज के बारे में डिस्कशन हुई, उस बारे में बात को आगे बढ़ा दिया गया। सभी घटना को सुनने के बाद जो उस टाइम में हम जो जज जो शायद है पवन सर थे, माननीय पवन कुमार सिंह ऐसे कुछ नाम है सर, तो आप लोग जाकर उसमें देख लीजिएगा डिटेल्स कि उस टाइम में थे। और मैं आपको एक सेकंड बता ही देता हूँ सर। पवन कुमार AC to AG थे सर, पवन कुमार। तो उसने उसने ये कहा कि इस केस वो दोनों पक्ष के दलील को सुन लिया गया, दोनों पक्ष में क्या बात हुई, वो बात को सुनने के बाद उसने कहा कि जो सुनवाई है वो सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो इस पीआईएल है इसको ड्राफ्टिंग, जो ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट को मैं ठीक से पढ़ना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। यानी कि फैसला आज पवन कुमार ने सुरक्षित रख लिया। तो आप लोग जो भी आदमी यहाँ पे बोल रहे हैं कि पीआईएल खारिज हो गई है, उससे बड़ा बेवकूफ़ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे स्टेट क्वालिफाइड किया है। ये तो समझ से परे है। केस डिस्पोज का मतलब पीआईएल खारिज हो जाना, ये तो समझ से परे है। फिर भी मैं उनके लिए, उनके नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि केस डिस्पोज का मतलब है सर कि अब इसकी ये जो इसका सुनवाई पूरा हो चुका है। अब आप लोग को इसका निर्णय मिलेगा और निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है। सुरक्षित का मतलब कि आज या कल तक में, आज यदि हो सकता है रात 12 बजे के बाद, या नहीं तो कल, या नहीं तो परसों, ये 2 से 3 दिन में आप लोग को इसकी अपडेट मिल जाएगी। और मैंने जो वकील साहब से हम लोगों ने जो बात किया है उस बात के अकॉर्डिंग कि ये जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। आप लोग घबराइए नहीं। यदि यहाँ पे यदि हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं आती है तो मैंने पहले भी बोला था, 1 रुपया आप लोग से नहीं लिया गया है और नहीं लिया जाएगा। और जो ऊपरी बेंच है उसमें इस बात की अपील की जाएगी। छोड़ेंगे नहीं सर, याद रखिएगा, छोड़ेंगे नहीं सर। सुप्रीम कोर्ट तक पीआईएल हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर। हम लोग का टीम में ये स्टेमिना है और बिना रुपया लिए हुए। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम यदि
कोई डिमोटिवेट ना हो, पैनिक ना हो। सरकार देखिए, यदि कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि नहीं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, यदि हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं आती है, तो फिर आप लोग ये समझिए कि हम लोग के पास और भी ऑप्शन है ना। इससे हम लोग को डबल बेंच है, ट्रिपल बेंच है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट है सर, वहाँ तक अपील करेंगे। और वहाँ तक के अपील में मैं आप लोग से 1 रुपया लेने के वाला नहीं हूँ। दिलीप सर, आप लोगों को पता है कि दिलीप सर ने जो ये PIL दायर किया था उसमें 1 रुपये किसी से नहीं लिया था, अपना पॉकेट सब कुछ पे किया है। तो सर आप लोग से भी रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग पैनिक ना हो, एटलीस्ट कम से कम साथ दीजिए। बहुत सारा सभी ग्रुप में यही बात चल रहा है। तो आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जो कि इस PIL के को खारिज बता रहे हैं और इस पर खुश हो रहे हैं, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए और उस आदमी तक पहुँचाइए ताकि वो आदमी देखे इस वीडियो को। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं और काम इतना तो कीजिए सर कि इस वीडियो को जहाँ तक हो वहाँ तक पहुँचा दीजिए और टेंशन फ्री रहिए। चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ ओके है। यहाँ पर यदि आपके पक्ष में फैसला नहीं आती है परसों या कल, तो याद रखिएगा परसों ही ऊपरी बेंच में इसकी अपील की जाएगी, परसों ही। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो और जज्बाती कम बने, कमेंट करने से बचें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले अपडेट के साथ मैं कल आप लोग के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।